हो सकता है आपका एक लाइक किसी और कुंभ राशि वाले तक ये वीडियो पहुंचा दे। अब आगे बढ़ते हैं। आज का दिन एक अलग तरह की ऊर्जा लेकर आया है। कुछ लोगों को यह ऊर्जा क्या अवसर आपने के आज रूप में सुबह दिखाई उठकर देगी। महसूस किया है कि कुछ बदल गया है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे क्या? न हवा अलग है, न हालात अलग हैं, फिर भी अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। और अगर आप कुंभ राशि से हैं, तो आज का दिन सिर्फ एक सामान्य दिन नहीं है। आज का दिन एक संकेत है, एक ऐसा संकेत जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आज आपको जो भी घटनाएं दिखेंगी वो सिर्फ एक संयोग होंगी, या फिर ब्रह्मांड आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि ज्योतिष के अनुसार आज कुंभ राशि के आसपास बन रही ऊर्जाएं कुछ अलग संकेत दे रही हैं। ऐसे संकेत जो अचानक बदलाव ला सकते हैं, ऐसे संकेत जो आपके मन की स्थिति बदल सकते हैं, और ऐसे संकेत जो आपको किसी महत्वपूर्ण निर्णय की ओर ले जा सकते हैं। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। क्या पिछले कुछ दिनों से आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप बहुत सोच रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन किसी नए मोड़ की तरफ बढ़ रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो बातें हम करने वाले हैं उनमें से कोई एक बात आपके जीवन से सीधे जुड़ सकती है। और कई बार एक सही समय पर मिली हुई जानकारी महीनों की उलझन खत्म कर देती है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि आज कुंभ राशि वालों के लिए कौन कौन सी संभावित स्थितियां बन सकती हैं, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, कौन से शुभ संकेत मिलने की संभावना है, ऐसे कौन से सरल उपाय हैं जो आपके दिन को बेहतर बना सकते हैं, और अंत में भगवान शिव से जुड़ी एक ऐसी कथा जिसका संदेश आज भी उतना ही शक्तिशाली है जितना सदियों पहले था। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए, इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बातें और गहरी होती जाएंगी, और वीडियो के अंत में जो संकेत मिलेगा वो शायद आज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो। अगर आप कुंभ राशि से हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज हम सब मिलकर 5000 लाइक्स का लक्ष्य पूरा करने वाले हैं। देखते हैं कितने कुंभ राशि वाले इस ऊर्जा से जुड़ते हैं। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। हो सकता है आपका एक लाइक किसी और कुंभ राशि वाले तक ये वीडियो पहुंचा दे। अब आगे बढ़ते हैं। आज का दिन एक अलग तरह की ऊर्जा लेकर आया है। कुछ लोगों को यह ऊर्जा अवसर के रूप में दिखाई देगी, कुछ लोगों को यह ऊर्जा चुनौती के रूप में दिखाई देगी, और कुछ लोगों को शुरुआत में कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन दिन के अंत तक उन्हें एहसास होगा कि आज का दिन सामान्य नहीं था। कभी कभी जीवन हमें पहले संकेत देता है, फिर परीक्षा लेता है, और उसके बाद पुरस्कार देता है। और कई कुंभ राशि वालों के लिए आज कुछ ऐसा ही क्रम देखने को मिल सकता है। आपको अपने आसपास की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। किसी की कही हुई एक बात, किसी का अचानक किया हुआ संपर्क, किसी पुराने विषय का फिर से सामने आना, इनमें से कोई भी चीज साधारण नहीं हो सकती। आज का दिन आपको बार बार सोचने पर मजबूर कर सकता है, और यही कारण है कि आपको जल्दबाजी से बचना होगा, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में लिया गया एक निर्णय लंबे समय तक प्रभाव छोड़ जाता है। लेकिन अभी जो मैं कहने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिए। आज आपके जीवन में जो भी घटित होगा उसका पूरा अर्थ आपको उसी समय समझ नहीं आएगा। कुछ बातें शाम तक स्पष्ट होंगी, कुछ बातें आने वाले दिनों में समझ आएंगी, और कुछ बातें ऐसी होंगी जिन्हें आप बाद में याद करके कहेंगे, हाँ, यही वो संकेत था, यहीं से सब बदलना शुरू हुआ था। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि आगे हम उन संभावित स्थितियों की बात करेंगे जो आज कुंभ राशि वालों के जीवन में बन सकती हैं। और उनमें से एक स्थिति ऐसी है जो आपके मन, आपके रिश्तों और आपके निर्णयों पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इसलिए कहीं मत जाइए, ध्यान से सुनते रिलेशन, क्योंकि अब से भविष्यवाणी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होने वाला है। अब धीरे धीरे हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां आज की संभावित स्थितियां स्पष्ट होने लगती हैं। ध्यान रखिए, मैं जो बातें बताने जा रहा हूं जरूरी नहीं कि हर बात हर व्यक्ति पर बिल्कुल एक जैसी लागू हो, लेकिन कुंभ राशि के बहुत से लोगों के जीवन में आज इनमें से कई संकेत दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहली संभावित स्थिति, आज किसी पुराने विषय का दोबारा सामने आना। यह कोई पुराना रिश्ता हो सकता है, कोई अधूरा काम हो सकता है, कोई ऐसा सपना हो सकता है जिसे आपने कुछ समय के लिए किनारे रख दिया था, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आपने सोचा था कि अब वह कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन आज ब्रह्मांड जैसे आपको याद दिलाना चाहता है कि कुछ अध्याय पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं, और जब कोई अधूरा अध्याय दोबारा सामने आता है
तो उसका उद्देश्य केवल पुरानी यादें ताजा करना नहीं होता, कई बार वह आपको एक नया निर्णय लेने का अवसर भी देता है। इसलिए अगर आज अचानक कोई पुराना संपर्क सामने आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए और फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि आज भावनाएं और बुद्धि दोनों साथ साथ चल रही हैं। और अगर आपने केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लिया तो बाद में पछताना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपने धैर्य रखा तो वही स्थिति आपके लिए अवसर भी बन सकती है। अब दूसरी संभावित स्थिति की बात करते हैं। आज आपके आसपास लोगों का व्यवहार थोड़ा अलग लग सकता है। कोई व्यक्ति जो हमेशा आपका समर्थन करता था वह आज थोड़ा दूर दूर नजर आ सकता है, और कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपको ज्यादा उम्मीद नहीं थी वह अचानक आपका साथ देता दिखाई दे सकता है। यही कारण है कि आज लोगों को उनके पुराने व्यवहार से नहीं बल्कि उनके वर्तमान व्यवहार से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समय के साथ लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और कई बार रिश्तों की दिशा भी बदल जाती है। आज का दिन आपको यही सिखाने की कोशिश कर सकता है कि हर व्यक्ति को दूसरा अवसर देना गलत नहीं होता, लेकिन आंखें बंद करके भरोसा करना भी सही नहीं होता। संतुलन, यही आज का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, और अगर आप इस संतुलन को बनाए रखते हैं तो कई संभावित परेशानियों से बच सकते हैं। अब तीसरी संभावित स्थिति, जिसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि यह बड़ी संख्या में कुंभ राशि वालों के जीवन में दिखाई दे सकती है। आज अचानक आपके मन में भविष्य को लेकर कई विचार आ सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि आगे क्या होगा, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, किस निर्णय से फायदा होगा और किस निर्णय से नुकसान। वो सामान्य है, लेकिन आज एक बात याद रखिए, हर सवाल का जवाब आज ही मिलना जरूरी नहीं है। कभी कभी जीवन आपको पहले धैर्य सिखाता है, फिर उत्तर देता है, और जो लोग इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं वे अनावश्यक तनाव से बच जाते हैं। आज अगर कोई बात स्पष्ट न हो तो उसे जबरदस्ती स्पष्ट करने की कोशिश मत कीजिए। समय को थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि कई उत्तर अपने सही समय पर खुद सामने आते हैं। और अब मैं आपको एक ऐसा संकेत बताने जा रहा हूं जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाद में महसूस करते हैं कि वही सबसे महत्वपूर्ण था। अगर आज आपको बार बार किसी एक विषय के बारे में सोचने का मन हो, अगर कोई विचार बार बार आपके मन में लौट कर आए, अगर कोई निर्णय बार बार आपका ध्यान खींचे, तो उसे पूरी तरह नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कई बार हमारा अंतर्मन हमसे पहले आने वाले बदलावों को महसूस कर लेता है। और आज कुंभ राशि वालों के लिए अंतर्ज्ञान की शक्ति सामान्य दिनों से थोड़ी अधिक सक्रिय रह सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर भावना को सच मान लिया जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपने भीतर उठ रही आवाज को ध्यान से सुनें, उस पर विचार करें और फिर समझदारी के साथ आगे बढ़ें। अब यहां एक बहुत रोचक बात सामने आती है। आज का दिन जितना बाहरी घटनाओं से जुड़ा हुआ है, उतना ही आपके भीतर की स्थिति से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपका मन शांत रहेगा तो अवसर साफ दिखाई देंगे, लेकिन अगर मन अशांत रहा तो वही अवसर समस्याएं लग सकते हैं। यही कारण है कि आज अपनी मानसिक ऊर्जा को संभाल कर रखना बहुत आवश्यक है। और आगे जो मैं बताने वाला हूं वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हम उन चुनौतियों की बात करेंगे जो आज कुछ कुंभ राशि वालों की परीक्षा ले सकती हैं। और इनमें से एक चुनौती ऐसी है जो शुरुआत में बहुत छोटी दिखाई देगी, लेकिन अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो दिन का पूरा मूड बदल सकती है। इसलिए आगे की बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब भविष्यवाणी का सबसे संवेदनशील हिस्सा शुरू होने वाला है। अब तक हमने उन संभावित परिस्थितियों की बात की जो आज आपके आसपास बन सकती हैं, लेकिन हर दिन केवल अवसर लेकर नहीं आता। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जो हमारी समझ, हमारे धैर्य और हमारे निर्णयों की परीक्षा लेते हैं। और आज का दिन कुछ कुंभ राशि वालों के लिए ऐसा ही साबित हो सकता है। इसलिए अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूं उन्हें बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार चुनौती पहले दिखाई नहीं देती, वो धीरे धीरे सामने आती है, और जब तक व्यक्ति उसे पहचानता है तब तक वो उसके प्रभाव में आ चुका होता है। आज की पहली संभावित चुनौती, अपने ही मन से संघर्ष। जी हां, आज आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि आपका अपना मन बन सकता है। कभी आपको लगेगा कि सब ठीक चल रहा है, और कुछ देर बाद अचानक किसी छोटी सी बात पर चिंता शुरू हो सकती है। कभी आपको अपने निर्णय पर पूरा भरोसा होगा, और कुछ समय बाद वही निर्णय गलत लगने लगेगा। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समय अस्थायी है।
लेकिन अगर आपने हर बदलते विचार के साथ अपना निर्णय बदलना शुरू कर दिया तो भ्रम और बढ़ सकता है। आज आपको खुद को बार बार याद दिलाना होगा कि हर विचार सत्य नहीं होता और हर डर भविष्य नहीं बन जाता। कई बार मन केवल संभावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। इसलिए आज अपने विचारों को देखिए, लेकिन उनके गुलाम मत बनिए। थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए और फिर आगे बढ़िए। अब दूसरी चुनौती जो रिश्तों से जुड़ी हो सकती है। आज किसी अपने व्यक्ति की बात आपको उम्मीद से ज्यादा प्रभावित कर सकती है। संभव है कि कोई साधारण सी टिप्पणी भी आपको दिल पर लग जाए। संभव है कि किसी की चुप्पी आपको परेशान करे या फिर किसी की दूरी आपको सोचने पर मजबूर कर दे। लेकिन यहां एक बात याद रखिए, हर चुप्पी नाराजगी नहीं होती, हर दूरी बेवफाई नहीं होती और हर असहमति रिश्ते का अंत नहीं होती। कभी कभी सामने वाला व्यक्ति भी अपनी परिस्थितियों से गुजर रहा होता है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। इसलिए आज प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को पूरी तरह समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक पल का गुस्सा कई दिनों की शांति छीन सकता है और एक पल का धैर्य कई समस्याओं को जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर सकता है। अब तीसरी चुनौती जो आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, निर्णय लेने की चुनौती। आज आपके सामने कोई छोटा या बड़ा फैसला आ सकता है। हो सकता है वह काम से जुड़ा हो सकता है वह धन से जुड़ा हो सकता है वह किसी रिश्ते से जुड़ा हो या फिर केवल आपके भविष्य की योजना से जुड़ा हो। लेकिन जो भी हो, आज जल्दबाजी से बचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज ग्रहों की ऊर्जा आपको तुरंत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। लेकिन हर तेज निर्णय सही निर्णय नहीं होता। कभी कभी सही निर्णय वह होता है जो थोड़ा देर से लिया जाए लेकिन पूरी समझ के साथ लिया जाए। और यहीं पर बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। वे अवसर खोने के डर से जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं और बाद में महसूस करते हैं कि अगर थोड़ा और सोच लिया होता तो परिणाम बेहतर हो सकता था। इसलिए आज खुद को समय दीजिए, हर बात को समझने का अवसर दीजिए और जहां आवश्यक हो सलाह लेने से भी मत हिचकिए। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत सामने आता है। आज कुछ कुंभ राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे, कि प्रयास बहुत हो रहे हैं लेकिन सफलता दिखाई नहीं दे रही। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो निराश मत होइए, क्योंकि जीवन का एक नियम है, बीज बोने और फल मिलने के बीच हमेशा समय होता है। और कई बार सबसे बड़ी प्रगति उसी समय हो रही होती है जब हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। आज आपको इसी धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि जो चीजें अभी रुकती हुई दिखाई दे रही हैं, संभव है वही आगे चलकर आपके लिए सबसे बड़ा अवसर बन जाएं। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि चुनौतियों के बाद हमेशा एक नया अध्याय शुरू होता है। और अब हम उस अध्याय की ओर बढ़ने वाले हैं जहां आज के शुभ संकेत दिखाई देने शुरू होंगे। कुछ ऐसे संकेत जो आपको उम्मीद देंगे, कुछ ऐसे अवसर जो आपकी ऊर्जा बदल सकते हैं, और एक ऐसा संकेत जो बहुत कम लोगों को समझ आता है, लेकिन जो समझ लेता है वो अपने दिन को बिल्कुल अलग तरीके से जीता है। तो आगे की बात बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि अब हम उस हिस्से में प्रवेश करने वाले हैं जहां आज का दिन आपके लिए क्या अच्छा लेकर आ सकता है, उसका सबसे रोचक खुलासा होने वाला है। अब तक हमने उन परिस्थितियों और चुनौतियों की बात की जो आज आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन जीवन का संतुलन यही है, जहां परीक्षा होती है वहीं अवसर भी होते हैं, जहां संघर्ष होता है वहीं सफलता के बीज भी छिपे होते हैं। और अब समय है उन शुभ संकेतों को समझने का जो आज कुंभ राशि वालों के जीवन में दिखाई दे सकते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार शुभ घटनाएं शोर मचाकर नहीं आती, वे बिल्कुल शांत तरीके से हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं। और जब तक हम उन्हें पहचानते हैं तब तक वे हमारे लिए एक नया रास्ता बना चुकी होती हैं। आज का पहला शुभ संकेत, रुकी हुई ऊर्जा का दोबारा चलना। पिछले कुछ समय से जो काम अटका हुआ था, जो बात बार बार टल रही थी या जिस विषय में कोई स्पष्टता नहीं मिल रही थी, उसमें आज हल्की सी गति दिखाई दे सकती है। हो सकता है अभी परिणाम पूरी तरह न मिले, लेकिन संकेत मिल सकता है। और कई बार संकेत ही सबसे बड़ी राहत होता है, क्योंकि संकेत यह बताता है कि रास्ता बंद नहीं हुआ है, सिर्फ थोड़ा समय मांग रहा है। आज अगर किसी काम में छोटी सी प्रगति भी दिखाई दे
तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि वही छोटी प्रगति आने वाले बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। और यही वह जगह है जहां बहुत से लोग गलती कर देते हैं। वे बड़े परिणाम का इंतजार करते हैं और छोटे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ब्रह्मांड अक्सर पहले संकेत देता है, फिर अवसर देता है और उसके बाद परिणाम देता है। अब दूसरा शुभ संकेत। आज किसी बातचीत से लाभ मिल सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको ऐसी जानकारी दे जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो। हो सकता है कोई सलाह, कोई सुझाव या कोई साधारण सी चर्चा आपके मन में एक नई दिशा पैदा कर दे। इसलिए आज लोगों की बातों को ध्यान से सुनिए। हर व्यक्ति शिक्षक नहीं होता, लेकिन कभी कभी एक साधारण व्यक्ति भी जीवन की असाधारण सीख दे जाता है। और आज ऐसी संभावना बनी हुई है कि आपको किसी के शब्दों से प्रेरणा मिले, कोई ऐसी बात सुनने को मिले जो लंबे समय तक आपके साथ रहे। अब तीसरा शुभ संकेत, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आज आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस लौट सकता है। अगर पिछले कुछ दिनों से आप खुद को लेकर असमंजस में थे, अगर आपको लग रहा था कि आपकी ऊर्जा कम हो गई है या आपके अंदर पहले जैसा उत्साह नहीं बचा, तो आज कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको अपने अंदर की शक्ति की याद दिलाए। ये कोई बड़ी घटना भी हो सकती है और कोई बहुत छोटी घटना भी, लेकिन उसका प्रभाव गहरा होगा, क्योंकि वह आपको याद दिलाएगी कि आप जितना सोच रहे हैं उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। और शायद आपको यह बात सुनने की जरूरत थी, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति अपनी ताकत भूल जाता है, लेकिन उसकी ताकत उसे नहीं भूलती। सही समय आने पर वह फिर सामने आ जाती है। अब यहां एक बहुत रोचक बात सामने आती है। आज का दिन केवल बाहरी लाभ का नहीं है, बल्कि आंतरिक लाभ का भी है। कुछ कुंभ राशि वाले आज अपने बारे में ऐसी बात समझ सकते हैं जो पहले कभी स्पष्ट नहीं हुई। उन्हें महसूस हो सकता है कि जिस चीज को वे कमजोरी समझ रहे थे, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जिस रास्ते को वे असफलता समझ रहे थे, वही उन्हें सही दिशा में ले जा रहा था। और जिस प्रतीक्षा को वे बेकार समझ रहे थे, वह वास्तव में उन्हें तैयार कर रही थी। अगर आज ऐसा कोई एहसास हो, तो उसे गंभीरता से लीजिए, क्योंकि आत्मज्ञान से बड़ा कोई लाभ नहीं होता। अब मैं आपको एक विशेष संकेत बताने जा रहा हूं, जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। अगर आज अचानक आपका मन किसी अच्छे काम की ओर आकर्षित हो, अगर किसी की मदद करने की इच्छा हो, अगर किसी पुराने विवाद को समाप्त करने का मन हो या किसी को माफ करने की भावना आए, तो उसे दबाइए मत, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। और सकारात्मक ऊर्जा जब बहती है, तो अपने साथ नए अवसर भी लेकर आती है। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि हर शुभ संकेत को स्थिर रखने के लिए एक सही दिशा की जरूरत होती है, और वही दिशा आपको आगे मिलने वाली है। अब हम बात करेंगे उन सरल उपायों की जो आज आपकी मानसिक ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं, जो आपके मन को स्थिर कर सकते हैं, और जो आपको भगवान शिव की उस कृपा से जोड़ सकते हैं जिसका उल्लेख प्राचीन कथाओं में बार बार मिलता है। लेकिन सिर्फ उपाय ही नहीं, आगे आपको भगवान शिव से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनने को मिलेगी जिसका संदेश आज के समय में भी उतना ही शक्तिशाली है। और उस कथा में छिपा हुआ एक रहस्य आज आपकी परिस्थिति से सीधे जुड़ सकता है। इसलिए आगे की बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो अध्याय शुरू होने वाला है, वो केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव बनने वाला है। अब तक की बातों से आप समझ चुके होंगे कि आज का दिन केवल घटनाओं का दिन नहीं है। ये एक ऐसा दिन भी है जब आपके विचार, आपकी ऊर्जा और आपका दृष्टिकोण आपके अनुभवों को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि प्राचीन समय से ऋषि मुनि ये कहते आए हैं कि जब भी जीवन किसी मोड़ पर खड़ा दिखाई दे, तो केवल परिस्थितियों को बदलने की कोशिश मत करो, अपने भीतर की स्थिति को भी देखो। क्योंकि जब भीतर स्पष्टता आती है, तो बाहर का रास्ता भी दिखाई देने लगता है। और आज कुंभ राशि वालों के लिए यही संदेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कुछ सरल उपायों की। लेकिन इन उपायों को केवल परंपरा समझकर मत सुनिए।
इनका उद्देश्य आपके मन को केंद्रित करना है, आपकी ऊर्जा को स्थिर करना है और आपको उस बेचैनी से दूर ले जाना है जो कभी कभी बिना कारण भी मन पर छा जाती है। आज सुबह से लेकर रात तक जब भी आपको समय मिले, कुछ क्षणों के लिए अपनी गति धीमी कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि मंत्र केवल शब्द होते हैं, लेकिन मंत्र का प्रभाव शब्दों में नहीं, उस भाव में होता है जिसके साथ उसे बोला जाता है। अगर मन सच्चा हो तो एक छोटा सा मंत्र भी बड़ी शक्ति बन सकता है, और अगर मन भटका हुआ हो तो हजारों बार जप करने पर भी वैसी अनुभूति नहीं आती। इसलिए संख्या से ज्यादा महत्व तो भावना का है। आज यदि संभव हो तो किसी शिव मंदिर के दर्शन कीजिए, और यदि मंदिर जाना संभव न हो तो अपने घर में ही भगवान शिव का स्मरण कीजिए। एक दीपक जलाइए, कुछ क्षण मौन रहिए और अपने मन की बात महादेव से कहिए, क्योंकि प्रार्थना का अर्थ केवल मांगना नहीं होता, प्रार्थना का अर्थ जुड़ना भी होता है। और जब व्यक्ति ईश्वर से जुड़ता है तो कई बार उसके भीतर की उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। आज एक और बात का विशेष ध्यान रखिए, जहां तक संभव हो कठोर शब्दों से बचिए, क्योंकि आज आपके शब्द सामान्य दिनों से अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। आपके द्वारा बोली गई एक सकारात्मक बात किसी का दिन बना सकती है, और एक कठोर वाक्य अनावश्यक तनाव पैदा कर सकता है। इसलिए आज वाणी में मधुरता रखने का प्रयास कीजिए। यह भी एक प्रकार का उपाय है, और कई बार सबसे प्रभावशाली उपाय। यही साधारण दिखाई देने वाली बातें होती हैं। अब मैं आपको भगवान शिव से जुड़ी एक कथा सुनाने जा रहा हूं, और इस कथा को केवल कहानी समझकर मत सुनिए, क्योंकि इसके भीतर एक ऐसा संदेश छिपा है जो आज आपके जीवन की परिस्थिति से भी जुड़ सकता है। बहुत समय पहले